इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। इस समय हम हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ के चुनावी माहौल को पिछले 1.5-2 घंटे से हम देख रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर राजवीर सिंह बघेल जी हैं। आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। और चुनावी चर्चा में हम बातचीत का सिलसिला यहाँ से शुरू करते हैं कि अभी हम 1.5 घंटे से आपके क्षेत्र में हैं, आपके काफिले को भी देख रहे हैं। इसमें एक विषय जो देखने को आया है कि आपके काफिले में बुजुर्ग, वरिष्ठ और उम्र दराज लोग ज़्यादा हैं, उनकी संख्या हमें ज़्यादा दिखाई देती है। जी, ये 100%। जी, इसका मुझे कारण बताइए। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, आपकी चैनल ने पहले भी याद किया था एक बार जी, तो बताया था कि इस क्षेत्र से हमारा बहुत पुराना नाता है। जी, 1985 से हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र से मेरा परिवार जुड़ा रहा और पिताजी 6 चुनाव लड़े, 2 चुनाव, दूसरे चुनाव में मौका मुझे मिलने जा रहा है। तो 40 सालों में जो टीम हमारे साथ 1984 से जुड़ी थी, उस टीम में जो सदस्य फोत हो गए या किसी कारणवश क्षेत्र में नहीं है, वही लोग दूर हुए हैं। बाकी 100% लोग आज उनका आशीर्वाद मेरे और मेरे परिवार के साथ है। और वो आज आप देखें कि इस एज में हमारे ओंकार बा को बुलाना भी, बा पीछे खड़े हैं। ओंकार बा जब 80, 85, 90 साल के होने आए, इनका आशीर्वाद हमारे साथ है भैया। तो ये सब बड़े बुजुर्गों का प्रताप है। युवा टीम भी सब साथ है। ये बच्ची सेजल खड़ी हमारी, ये सब बच्चे हैं, ये सब प्यार है इन लोगों का। निश्चित तौर से जब हम जब स्टूडियो में कई बार हम बैठते थे, आपसे बातचीत होती थी, तो आप बोलते थे कि हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र मेरे लिए एक परिवार की तरह है। निश्चित कई बार आप कहते थे, आज माहौल भी दिखाई देता है। जैसे हम कई जगह जा रहे हैं, प्रत्याशी एक डेकोरम के साथ एक जो मामले होते हैं, वो प्रक्रिया की बजाय आप सहजता से एक परिवार की तरह मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें मैं कुछ विकास के मुद्दों पे आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। आप जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो ऐसी कुछ समस्याएं भी निकल के आ रही होंगी, जो कार्य अधूरे रह गए होंगे, वो कौन से? काम शुरू हुए हों तो अधूरे रहे ना वैसा। जी, काम की शुरुआत ही नहीं हुई। अब आप अभी कुमारिया से आए, आप अभी मिले थे मेरे को, कुमारिया गांव। जी, आज से 5 साल पहले 2018 में जब मैं इस गांव में आया था, 2018 के बाद भी मैं आया और आज भी 2023 में हम खड़े हैं। इतना बड़ा 1 किलोमीटर रोड का टुकड़ा है और सम्मानीय विधायक जी इस गांव से, कुमारिया गांव से एक तरफा जीत मिली उनको। वो 1 किलोमीटर का रोड नहीं बना पाए जहां उनके रिश्तेदार, उनके परिवार के लोग, उनके समाज के लोग 100% उनकी मदद करते हैं, तो दूसरों के आम जनता क्या मदद करेंगे? कहने का मतलब यह है, विकास के नाम पे हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र 0 है। केवल सरकार की जो योजनाएं रहती है कि इतने साल में ये रोड बनना है, इतने साल में इन रोडों का मेंटेनेंस होना है, या इतने साल में ये पानी की व्यवस्था, नल जल व्यवस्था जो है केंद्र सरकार से मंजूर हुई है, राज्य सरकार से। और विधायक की एक उपलब्धि तो बताएं आप मेरे को, वो मैं उनको चैलेंज करता हूँ इस आपके चैनल के माध्यम से कि हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसी राज्य शासन की और उनके विधायक निधि द्वारा या विधायक के प्रयासों द्वारा कोई बड़ा प्रयास किया हो, जो जिसमें क्षेत्र में वो सिर ऊंचा करके कह सकें कि हाटपिपलिया के लिए मैंने ये किया है। बच्ची कुछ ये लैंड पुलिंग योजना 32 गांव वाली लाके थोप दी था। भी हमारे किसान लोग, जिनकी रोजी रोटी उस पर चलती, जिनका खाना पीना उस पर चलता है, जिनका सब कुछ उस पर निर्भर है, वो जमीन लैंड पुलिंग के 32 गांव करवा दिए और बोले कि निरस्त कर दी उसको, जबकि निरस्त कहीं नहीं हुई है वो। तो कांग्रेस सरकार बनी तो हम लोग लैंड पुलिंग 100% खत्म कराएंगे, ये मेरा सार्वजनिक रूप से वादा है। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पारिवारिक मामला तो दिखाई देता है गांव का उनका ये दशा है वहाँ की। अभी ये देखिए, कुछ और मुद्दों पर हम बात कर लेते हैं। और कौन सी कमियां आपको दिखाई देती हैं? सड़क, लैंड पुलिंग, ये सब मामले, इसके अलावा और कौन से मूलभूत जो मुख्य मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि गंभीरता से लेना चाहिए? देखिए कि 2014 में, अभी मैं एक रोज घर पे सफाई कर रहा था, 2014 का सोयाबीन का बिल मेरे को मिला। जी, मेरे यहाँ सोयाबीन खेती किसानी से जुड़ा हूँ। उस टाइम पे 5500 रुपये का वो बिल है, 5500 रुपये कुंटल में सोयाबीन बिका था 2014 में। 2024 चल रहा है। डीजल के भाव, खाद के भाव, कपड़ों के भाव, मसाले के भाव, तेल के भाव, किस चीज़ में कमी आई, सब 2 गुने 3 गुने हो गए। हमारा किसान, उसको लागत डबल हो गई
और बीजेपी कहती थी कि हम किसान की आय डबल करेंगे, लागत डबल कर दी और भाव आधे कर दिए। कहाँ जाएगा किसान? क्या उसका तो जीना दुर्लभ हो गया है, बस इधर से उधर से खींचतान के अपनी जीविका चला रहा है। ये मुद्दा ज्वलंत है, पूरे प्रदेश में इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे और भाजपा औंधे मुंह गिरेगी पूरे मध्य प्रदेश में। पिछली बार जब मैं आपसे चर्चा कर रहा था, आपने कहा था कि हमारा कोई ऐसा आवश्यक नहीं है कि अभी से जनसंपर्क शुरू किया जाए, हमारे संपर्क तो पहले से ही जीवन। जी लेकिन अब चूंकि चुनाव का दौर है तो अभी आप कितने घंटे क्षेत्र में रह रहे हैं और कितना वक्त आप अपने लोगों के बीच में बिताते हैं? मैं सुबह 9 बजे घर से निकलता हूँ, मैं रात को 10-11, रात का कोई लिमिटेशन नहीं है टाइम का, जब गांव से फ्री होते हैं तब पहुँचते हैं। करीब 13-14 घंटे में अब मेरी विधानसभा में हूँ। कैसा माहौल लग रहा है? तो बड़ा मजा आता है, सब जब अपनों का जब प्यार मिलता है तो उसकी बात ही अलग है। जिस गांव में जाए जेल का इज्जत होता। जो कांग्रेस प्रत्याशी राजवीर सिंह जी जो अपने बातचीत से पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए हमें दिखाई देते हैं और बहुत सारे मुद्दों पर उनकी नज़र है। एक अंतिम प्रश्न और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका विजन क्या है? 5 साल का जो लक्ष्य है वो क्या है कि ये मेरे मुद्दे हैं जो मैं प्राथमिकता से सॉर्ट आउट करूं। मैंने आपको बताया कि पूरा कृषि प्रधान हमारा क्षेत्र है जी, और कृषि की सुविधाओं के अलावा बहुत कम चीज़ें इस क्षेत्र में लोगों की अपेक्षाएं हैं। लाइट की सबसे बड़ी समस्या है, कितने ही सैकड़ों ट्रांसफार्मर यहाँ जले हुए पड़े हैं। अभी जनसंपर्क के दौरान भी मेरे पास सुबह से अभी तक 20 फोन आ चुके हैं। अब खेती का समय है, रबी की फसल लोगों को बोना है, पानी चालू कर दिया है खेत में, वो के खेतों में बैठे हैं, लाइट चालू करी, मोटर चालू करी, 10 मिनट में फिर बंद हो जाती। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था सुधारेंगे। कमलनाथ जी ने घोषणा करी है कि खुद का खेत खुद का ट्रांसफार्मर, जिसका खेत होगा वहीं पे उसका एक ट्रांसफार्मर, निजी ट्रांसफार्मर लगाएंगे। कांग्रेस की ये योजना कांग्रेस को जीवन भर तक सहयोग कर। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।